बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता श्याम रजक हमारे साथ है। सर, क्या एनडीए का स्वास्थ्य बिगड़ गया, मिजाज बिगड़ गया? अब अपने ही उनके खाने से जो बगावत के पूरे नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, रोजगार और जो आरक्षण है उसको लेकर। जीतन बाबू दौड़ते हुए गए थे और एनडीए के साथ समझौता करके 4 सीट जीत करके आए। तो अब तो उनको ही तय करना है कि किस सवालों पर वो समझौता किए थे, और समझौता किए थे तो क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंट हुआ। अब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अब समय दे रहे हैं। समय देने की क्या ज़रूरत है? इन पर कोई विश्वास किया जा सकता है क्या स्टेफनी बाबू पर? एक बात निकल कर है, जब एनडीए में गए थे तो नीतीश कुमार को नेता मान रहे थे, लेकिन कल जब उनके संसदीय दल की बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि जो भी मुकाम आज हमने पाया है वो उनकी पार्टी का योगदान है। वो कह रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, तो सारी समीक्षा करके के ही कह रहे होंगे। उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? उनके लोग जीतन बाबू को और उनकी पार्टी के लोग पार्टी को ही महत्व दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी को महत्व नहीं दे रहे, एनडीए को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ये वो लगता है कि बहुत देर हो गया उनको समझते समझते। ये तो सच्चाई है कि वहाँ तो स्टेफनी बाबू ही कहाँ से कहाँ आ गए, आसमान पर थे पाताल में आ गए। तो उनकी स्थिति तो इतनी खराब है। जीतन बाबू का तो कम से कम 1 था, तो अब तो उनके 4 आ गए हैं। तो जीतन बाबू का स्टैंडर्ड तो बढ़ा है और स्टेफनी बाबू का स्टैंडर्ड घटा है, इसमें कहीं तो राय नहीं। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को प्रशासनिक जो तंत्र है उस पर घेर रही है और रोजगार पर जीतन राम मांझी दे रहे। आप लोग कह रहे हैं होली में सरकार आएगी, क्या कवायद शुरू है? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि होली में सरकार आएगी। जनता ने जो फैसला लिया है उसका हम सम्मान करते हैं, और जनता ने जो फैसला दिया उसका वो अपहरण किया गया। जब लोकतंत्र का अपहरण हुआ और अपहरित सरकार है, तो अपहरण की हुई सरकार का तो कभी न कभी खात्मा होगा ही, आज हो कल हो। क्योंकि जो बीजेपी है वो कह रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसको सिर्फ कहने से या जनता को भरमाने से तो काम नहीं होगा। जनता को सिर्फ गोलगप्पा दिखला करके जनता समझने वाली नहीं है। जनता आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी वक्तव्य दे दे, अब उनको इम्प्लीमेंट और एक्शन में आना चाहिए। लंबे वक्त तक आप नीतीश कुमार के साथ रहे, क्या लगता है कि अब सुशासन बाबू गिर गए हैं? सुशासन बाबू का नामकरण मैं नहीं दिया था, और आज मैं स्टेफनी बाबू का भी नामकरण नहीं दिया, तो सुशासन बाबू स्टेफनी बाबू हो गए। न सुशासन ही आ पाया और न ही मूल गाड़ी स्पीड में आ पाई। स्टेफनी की एक सीमा होती है, वो एक स्पीड से चलता है और एक सीमा के बाद वो पंक्चर हो जाता है और उसको या तो उस टायर को हटा दिया जाता है। स्टेफनी बाबू की अपनी सीमा तय है, समय तय है, उस समय पर उनका खात्मा होगा। तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो नामकरण इन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन बाबू के तौर पर किया था, और पुनः अब ये उनका नामकरण जो है वो स्टेफनी बाबू के तौर पर कर रहे हैं। नीतीश कुमार चौतरफा गिर गए। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।